हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद धाम घांगरे से। तो भाई दोस्तों, एक दिन का ट्रैक हो गया मेरा श्री हेमकुंड साहिब जी का, और आज जा रहा हूं मैं विश्व धरोहर फूलों की घाटी यानी कि नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स। तो भाई दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और वैली जाने के लिए सुबह 7 बजे गेट ओपन होता है और 11 बजे तक आप एंट्री कर सकते हो वैली के अंदर। तो अभी तो 8:30 हो रही है, तो चलता हूँ मैं वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। आपको दिखाता हूँ वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे। तो भाई दोस्तों, ये रहा सुबह सुबह का नज़ारा घांगरिया गोविंद धाम का। कोई संगत ऊपर आ रही है गोविंद धाम में, कोई संगत श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके वापस गोविंद घाट जा रहे हैं। ये रहा यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब गोविंद धाम में घांगरिया में। तो कर लेते हैं पहले गुरु महाराज के दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन। तो भाई दोस्तों, कर लिया है गुरु महाराज के दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन, और अब चलते हैं अपने वैली के लिए, वैली फ्लावर्स के लिए। और दोस्तों, मैं वैली में कोई मतलब दुकानें वगैरह नहीं है, तो यहीं से मैं पैक लंच पैक करा कर जाऊँगा। तो भाई ये रही बिट्टू भाई की दुकान, अपने बिट्टू भाई की, और यहाँ पे मैंने पैक कराया है। पैक लंच में लेके जा रहा हूँ पराठा और बाकी बिस्किट वगैरह लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है दुकानें वगैरह, तो यहीं से आप लोगों को पैक लंच ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे रहा अपना बिट्टू भाई, इस शॉप का ओनर, और इसको अपने लिए चप्पल ही नहीं मिल रही है। देखो चप्पल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तब से ढूंढ रहे हैं, आधा मिनट हो गया। दोस्तों, यहाँ से होती है श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए घोड़े की बुकिंग। तो यहाँ पे से आपको श्री हेमकुंड साहिब के लिए घोड़े मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा टेंट कॉलोनी है, घोड़ा टेंट कॉलोनी। दोस्तों, सबसे पहले कर लीजिए गुरु महाराज के दर्शन, लोकपाल लक्ष्मण जी के दर्शन। तो सामने पे रहा श्री हेमकुंड साहिब जी पहाड़ी के एंडिंग पॉइंट पे, और बहुत सारे तीर्थयात्री अभी जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई दोस्तों, अपनी यात्रा भी अब हम शुरू करते हैं। आज मैं जाने वाला हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स, और पहले गया था मैं श्री हेमकुंड साहिब जी। तो भाई ये रही लक्ष्मण गंगा, जो कि लोकपाल की ऊंचाइयों से श्री हेमकुंड साहिब से आती है। और आजकल लक्ष्मण गंगा का फ्लो थोड़ा तेज है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ पिघल रही होगी, क्योंकि मौसम एकदम बढ़िया है, शानदार है। और आज का खूबसूरत सा नज़ारा देखिए दोस्तों, जब मौसम यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर होता है तो इतना सुंदर दिखता है गोविंद धाम घांगरिया। तो भाई दोस्तों, जैसे कि श्री हेमकुंड साहिब ट्रैक पे आपको जगह जगह पे दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स में कुछ भी दुकानें नहीं होती है। आपको जो भी लंच वगैरह पैक कराना होता है वो गोविंद धाम से ही करना पड़ता है। तो भाई दोस्तों, गोविंद धाम से आधे किलोमीटर आने पे दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रास्ता जाता है श्री हेमकुंड साहिब के लिए, और एक रास्ता जाता है विश्व धरोहर फूलों की घाटी के लिए। तो भाई दोस्तों, यहाँ पे चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट है ईडीसी के द्वारा, और यहाँ पे हमारे गांव के लोग यहाँ पे घोड़े खच्चर से 100-200 रुपये की पर्ची काटते हैं, और वही जो पैसा आता है पर्चियों से, वो श्री हेमकुंड साहिब रास्ते में जो भी सफाई कर्मचारी होती है उनमें सैलरी के उसमें चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से रह जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ 4 किलोमीटर, और आगे है चेक पोस्ट, जहाँ से आपको 150 रुपये की पर्ची काट के वैली के अंदर एंट्री मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि श्री हेमकुंड साहिब जी घोड़े से जा सकते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक जो है कि आपको खुद से ही ट्रैक करना पड़ता है। वहाँ पे घोड़े खच्चर कोई भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे पर्ची कटती है। तो कुछ ऐसा नेचुरल ट्रैक बना हुआ है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। और अभी जुलाई से दोस्तों ये पूरे रास्ते में फ्लावर्स देखने को मिलेंगे आपको, अभी तो बस शुरुआती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम वैली के अंदर एंट्री हुए, वैली गेट से अंदर एंट्री हुए, और हमको देखने को मिला रोज़ा माइक्रोफोलिया, इनको वाइल्ड रोज़ भी बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत है। तो भाई दोस्तों, यहाँ से आपको 150 रुपये की टिकट करानी पड़ती है वैली के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बैठे रहते हैं। भाई दोस्तों, यहाँ पे वैली के लिए एंट्री फीस कटती है 150 रुपीज़, और फॉरनर के लिए 600 रुपीज़। तो भैया, यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया गया है, किसको कितना रुपीज़ का एंट्री फीस पड़ेगी यहाँ पे वैली के अंदर जाने के लिए।
तो भाई दोस्तों ये रहा वैली का एंट्रेंस गेट। देखिए कितना खूबसूरत सा गेट बनाया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स। ये देखिए भाई दोस्तों नेचुरल ट्रैक बना हुआ है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। और आप यहाँ पे आके आपको एक्चुअल लगता है कि आपने ट्रैक करा होगा। तो दोस्तों वैली का गेट क्रॉस करते ही आपको दिख जाता है ग्लेशियर पॉइंट, और यहाँ पे आपको ग्लेशियर के बीचों बीच रास्ता मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो भाई यहाँ पे मिल चुका है हमें इंटरनेशनल गाइड कृष्णा चौहान, और ये आज एज अ गाइड जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। हाँ भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार जा रहा? आज थोड़ा लेट हो गई यार। अच्छा, मेरे साथ क्लाइंट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है, अभी तो टाइम ही हो रहा है। तो भाई कृष्णा आज एज अ गाइड जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोकल लोग होते हैं हम एज अ गाइड जाते हैं टूरिस्टों के साथ। कोई हमें अगर हायर करता है तो रेट वही होता है 2500, 2000, 3000 के आसपास। तो देखिए भाई कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, और ये बस ग्लेशियर पॉइंट है तो यहीं पे आपको बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि ये ग्लेशियर आया हुआ है तो अभी पिघला नहीं है। तो कुछ भाई ऐसा रास्ता है वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो सामने रहा सप्तशृंग रेंज, श्री हेमकुंड साहिब जी रेंज, श्री हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा साहिब, श्री लोकपाल लक्ष्मण महाराज जी का मंदिर है। और भाई दोस्तों नीचे रहा अपना घांगरिया गोविंद धाम। ये खूबसूरत सी वादी, ये खूबसूरत सी वादियाँ, ये खूबसूरत से नज़ारे। और देखिए भाई वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए भी टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं उनको, और एक नेचुरल ट्रैक है भाई। वैली ऑफ फ्लावर्स में घोड़े खच्चर तो आ नहीं सकते हैं, तो आप अगर चल नहीं सकते हो तो ये पिट्ठू आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, और इनका रेट भी जेन्युइन होता है 2500, 3000 के आसपास। तो भाई दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स में, फूलों की घाटी में आपको जितने भी प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़ मिलेंगी वो सारे आयुर्वेदिक में मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और सारे मेडिसिनली प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, और नेचुरली उगते हैं। नेचुरली किसी ने बोया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, बस ये इतनी हाइट पे नेचुरली खुद पे खुद उगते हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हमारे गांव के लोकल एज अ गाइड भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, प्लस इनके यूजेस सब कुछ हम लोग बताते हैं। तो वैली आने का यही फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो यहाँ के जो भी पेड़ पौधे या फ्लावर्स है उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो तो अच्छा रहता है। और दोस्तों अभी फ्लावर्स तो खिलना शुरू ही हुए हैं, लेकिन जब जुलाई और अगस्त का टाइम होता है तो आपको पूरे रास्ते में बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर्स में मतलब 521 किस्म के वैरायटीज़ है, उससे ऊपर ही वैरायटीज़ है। तो भाई दोस्तों ये देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है यहाँ पे पेड़ों के बीच में। 1.5 किलोमीटर का तो बहुत ही इजी ट्रैक होता है यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स का, बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच, और यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं अगर आप टाइम से जाते हो, टाइम से आते हो। और यहाँ पे बहुत ही बेस्ट जगह है बर्ड वॉचिंग के लिए, बियर साइटिंग के लिए। तो भाई दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक ऐसा ट्रैक है, यहाँ पे आपको बहुत ही पीसफुली लगेगा, बहुत ही मन को शांति महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे ना घोड़े खच्चर की टक टक टुक टुक, ना ज़्यादा आदमियों की खड़बड़ाहट, तो जो भी है बस नेचुरल है, बिल्कुल ही बढ़िया है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सेल्फी पॉइंट में, या फ़ोटो शूट भी कह सकते हो आप।
तो भाई दोस्तों पेड़ के अंदर ये होल बना हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग बैठ करके फ़ोटो खिंचाते हैं। ये बड़ा सा होल है और जब विंटर्स में यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है तो ब्लैक बेयर ऐसे ही मतलब होल वाले पेड़ों के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए भाई कितना अंदर तक है, ये पूरा होल है और इसमें लोग बैठ करके फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये रहा ब्लू पॉपी स्पॉट और यहाँ पे जब 2013 में बाढ़ आई थी, आपदा आई थी या जो भी कहे, पानी बढ़ गया था, तो रास्ता पहले पुराना नीचे से हुआ करता था। तो इस पूरे पैच में ब्लू पॉपी फ्लावर्स होते थे जो कि द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर भी उनको बोलते हैं। तो इस पूरे पैच में ब्लू पॉपी होते थे क्योंकि अब रास्ता तो ऊपर से बन चुका है और जुलाई मिड में आपको यहाँ पे इसी एरिया में ब्लू पॉपी मिलेंगे। और ये ब्लू पॉपी का प्लांट्स है लेकिन ये अभी सूख गया है। ये देखिए ये ब्लू पॉपी का प्लांट है लेकिन अभी सूख गया है। जुलाई अगस्त में फिर से यहाँ पे ब्लू पॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये बह रही है पुष्पावती रिवर। पुष्पावती रिवर इसलिए कहते हैं दोस्तों इसको क्योंकि ये आती है फूलों की घाटी से, वैली ऑफ फ्लावर से। और ये कहाँ से आती है हम भी आपको आगे जा कर के बताएंगे कि इसका जो मेन पॉइंट है वो कहाँ से आता है। दोस्तों इस जगह का नाम है द्वारी पुल क्योंकि द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा, गेट जो भी है। तो इस जगह का नाम पहले पुराना नाम से जानते हैं, इसको द्वारी पुल के नाम से जानते हैं। तो ये पुल क्रॉस करके सीधे वैली ऑफ फ्लावर्स वाले पैच में आ जाते हो आप। फिर आगे एक छोटा सा पुल है, उसको क्रॉस करके आप वैली में पहुंचते हो। तो भाई दोस्तों वैली गेट से लेकर के यहाँ तक द्वारी पुल तक जो भी रास्ता है वो नॉर्मल है। 1 किलोमीटर का रास्ता बस बिल्कुल ही नॉर्मल है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है, थोड़ा खड़ी चढ़ाई हो जाता है, जिग जैग क्रॉसिंग है ऊपर। तो पुष्पावती नदी का फ्लो अभी बहुत ही तेज़ है और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मज़ा ही आ रहा है और हल्के हल्के पानी के छींटे पड़ रहे हैं मुंह पे। तो दोस्तों ये रहा भोजपत्र का पेड़ जिसका साइंटिफिक नेम है बेटुला यूटिलिस। तो भाई इनके पुराने ज़माने में जो ये पेड़ की जो खाल निकलती है ये चीज़, तो इन पे पहले लिखा जाता था और अभी भी मतलब जो भी पूजा पाठ वगैरह में इनको बहुत पवित्र माना जाता है और इनका उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो भी पूजा पाठ होती है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको या तो एबिस पिंड्रो ये रागा के पेड़ देखने को मिलेंगे, जो ये पेड़ सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, और या फिर ये बेटुला यूटिलिस। तो भोजपत्र के भी पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो देखिए भाई पुराने ज़माने में इन पे लोग लिखा करते थे जब कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह नहीं होती थी। तो भाई दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते में आपको फ्लावर्स तो मिलेंगे ही और यहाँ पे मेरे को फ्लावर्स के साथ साथ मिल चुकी है वन तुलसी। जो वन तुलसी होती है एक तो घरों में अमूमन पाई जाती है और एक होती है वाइल्ड तुलसी या वन तुलसी। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसकी जो महक होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही इसमें यहाँ पे लोकल लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने चाय में यूज़ भी करते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको तो तुलसी का यूजेस पता ही होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे कितनी सारी वन तुलसी हो रखी है। ये देखिए दोस्तों थोड़ी सी बड़ी होती है, जो घर में होती है जो तुलसी वो हल्के हल्के से लीव्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, और वन तुलसी की थोड़ा बड़ी लीव्स होती है। तो दोस्तों ये रहा सेकंड ग्लेशियर पॉइंट और यहाँ पे आता है एक झरना जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है क्योंकि ऊपर से इतने सारे प्लांट्स, जड़ी बूटियों और पत्थर से रिसता हुआ पानी आता है यहाँ पे और इसका टेस्ट बिल्कुल ही और पानी से
बिल्कुल ही अलग होता है, बहुत ही मिनरल्स वाला होता है। और भाई सामने देखिए विश्व धरोहर फूलों की घाटी, यानी तो यहाँ पे बनाया गया है रेन शेल्टर। नेचुरली एक बड़ा सा रॉक है, उसके नीचे दीवार दे करके बैठने के लिए, यात्रियों के लिए, टूरिस्टों के लिए बनाया गया है। तो भाई देखिए कितना सुंदर लगता है। और वैली ऑफ फ्लावर्स में सब कुछ ही आपको नेचुरल मिलेगा। और देखिए भाई तो भाई दोस्तों ये पानी आप बिल्कुल पी सकते हो, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही टेस्टी है। और मेरे पास है एक कोल्ड ड्रिंक कोक की बोतल, तो मैं इसको इसमें डालूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, गर्मी हो चुकी है, तो गर्म हो गई, पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर में इस पानी में डाल दूंगा कोक को और थोड़ा सा पानी भी पी लूँगा, क्योंकि यहाँ का पानी भाई आपको तो खुद ही टेस्ट करने आना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई दोस्तों पानी पी लिया है, कोक पी ली है, और अब चलते हैं आगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल है ट्रैक। तो भाई यहाँ पे आने का भी कुछ अलग ही मज़ा है, नेचर को व्यू करने का, देखने का। तो भाई ये रहा वैली ऑफ फ्लावर्स का सेकंड ग्लेशियर पॉइंट। और देखिए दोस्तों विंटर्स में जब ग्लेशियर आया होगा तो नदी के क्रॉस करके उस पार गया हुआ है ग्लेशियर। ये पूरी स्नो है वहाँ नीचे से लेके यहाँ तक। हालांकि यहाँ वाली ज़्यादा पिघल चुकी है, लेकिन नीचे अभी भी बहुत बर्फ़ है। और भैया सामने रही श्री हेमकुंड साहिब जी रेंज, श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब और श्री लोकपाल लक्ष्मण जी टेम्पल। तो ये हल्का हल्का श्री हेमकुंड साहिब जी का रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जिग जैग क्रॉसिंग। तो भाई देख लीजिए अभी भी श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते के पास में अगल बगल पहाड़ियों पे बर्फ़ है। तो भाई सामने देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। बहुत सारे वाटरफॉल्स है, ऊपर माउंटेन्स में बर्फ़ है, और सामने दिख रहा है भाई रतावन पिक, और उस पर जो बर्फ़ जमी है, स्नो बैंक है जिससे हमारी ये नदियाँ निकलती है, उसका नाम है टिपरा ग्लेशियर। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और दोस्तों इस तरफ हो गई सप्तशृंग रेंज, श्री हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा और श्री लोकपाल लक्ष्मण जी का मंदिर। ये देखिए दोस्तों सामने पे रतावन पिक और उस पर जो स्नो बैंक है। तो भाई दोस्तों अभी मैं हूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में, और मेरे पीछे आप वैली ऑफ फ्लावर्स का नज़ारा देख पा रहे होंगे। तो भाई दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स को पहले नंदन कानन के नाम से जानते थे, क्योंकि जब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बना था, वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम नहीं दिया गया था इस जगह को, तो यहाँ पे अपने जो लोकल लोग होते हैं, जो अपने गांव वाले हैं, तो वो अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ पे चरवाने के लिए आते थे। तो भाई उनके जो पैर होते हैं वो मिट्टी को और भी बढ़िया बना देते हैं, कोमल बना देते हैं, और उसमें बहुत सारे सीड्स फ्लावर्स के इधर उधर हो जाते हैं। तो बहुत ही पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते थे कोई भी सीज़न में आकर के, लेकिन जब से ये वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क बना तब से मतलब यहाँ पे सीजनली वाइज होते हैं फ्लावर्स, और ज़्यादातर झाड़ियाँ होती है जिसमें छोटे फ्लावर्स दब जाते हैं, क्योंकि भेड़ बकरी या कोई भी जानवर यहाँ पे आता नहीं है इनको घास को चरने के लिए। तो भाई दोस्तों ये तो रही चलो पहले की बात, लेकिन अब की बात करता हूँ कि ये जगह है, मतलब इसको सीधे सीधे स्वर्ग के नाम से लगा लो आप। तो भाई दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा और मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी मिल गए हैं, तो यहाँ पे वैली में इनकी देख रेख की ड्यूटी लगी रहती है कि कोई यहाँ पे फ्लावर्स तोड़ तो नहीं रहा है, या फिर कोई इलीगली कोई घुस तो नहीं गया है वैली में, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से दूरबीन और गन के साथ रहते हैं यहाँ पे। तो कहाँ तक गए थे सर आप? नमस्कार, सबसे पहले आप यूट्यूब में आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी क्योंकि हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकले थे अपने चेक पोस्ट से। हाँ जी। तो जब हम यहाँ से चले गए तो हम पहले पूरे मतलब मोमेंट देख रहे, कभी ब्लैक बियर का या कभी कुछ
तो हम रिवर बेड तक गए थे आज। पर डे का ही मतलब एक जगह शाम को एक जगह, सुबह पर डे का हमारे फॉरेस्ट वालों को पर डे का एक जगह लगाई रहता है। कभी बाई चांस कोई यात्री ना आ जाए तो फिर उनको देख रेख में मतलब उनको कर देते हैं। मेन वैली यही है आपका, ये यहीं से आपको फ्लावर्स देगा शुरू हो ये मामा दौर पुल हो गए। तो भाई दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, जो लोग हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई यहाँ पे। तो वो भी यहाँ पे नज़र रखते हैं कि कोई इलीगली रूप से घुस तो नहीं गया है, क्योंकि मेरी जुबान तो फंस रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई दोस्तों, बढ़ रहा हूँ मैं आगे वैली की तरफ, वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। और यहाँ से बस 50 मीटर रह गया है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है चलने में, क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम नेचुरल ट्रैक है। और ऐसा लग रहा है कि भाई आज तो बेयर गिल्स बन ही जाऊँ और मैन वर्सेस वाइल्ड वाला शो लेके आऊँ। तो भाई दोस्तों, ये वैली है बिल्कुल ही नेचुरली है। तो यहाँ पे भाई दोस्तों कोई भी गंदगी ना करें। जो टूरिस्ट अपना पैक लंच लेके आते हैं या स्नैक्स लेके आते हैं, जो भी रैपर होता है, या तो वो कोई पत्थरों के नीचे डाल देते हैं या फिर रास्ते के आसपास फेंक देते हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, गलत बात है, क्योंकि भाई हमको ये जगह देखने को मिलती है, हमें इस जगह आने के लिए इतना पैसा खर्च करके आते हैं और यहाँ आकर के गंदगी देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आए, जो भी आपके पास रैपर होगा, प्लास्टिक होगा, उसको कलेक्ट करके अपने बैग में डाल करके नीचे गोविंद धाम घांगरिया में जो डस्टबिन होते हैं उनमें डाल दीजिएगा, क्योंकि तो भाई दोस्तों, जैसे ही आप इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करते हो, वैसे ही आप वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में एंट्री कर लेते हो। तो भाई देखिए, ये भी एक ब्रिज बनाया गया हुआ है पूरे लकड़ियों से। तो भाई मैंने कर लिया है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में एंट्री। और दोस्तों, ये वाला जो आप रास्ता देख रहे होंगे, ये मिलता है सीधा हनुमान चट्टी बद्रीनाथ हाईवे पे। और भाई दोस्तों, यहाँ से मतलब 2 दिन का ट्रैक है ये। एक दिन हमें ऊपर माउंटेन में स्टे करना पड़ेगा, देन उसके बाद नीचे उतरना पड़ेगा और हम वहाँ से पहुँच जाएंगे हनुमान चट्टी, जो कि बद्रीनाथ हाईवे पे मिलता है। दोस्तों, इस जगह का नाम है बामरधौर। और पहले के लोग यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ पे रखा करते थे, जब यहाँ पे वो चरवाने के लिए आते थे भेड़ बकरियों को। तो देखिए भाई, इस जगह का नाम रखा गया है बामरधौर। तो यहाँ पे यात्री रेस्ट करते हैं, अपना जो भी लंच पैक लिया है वो आराम से बैठ करके खाते हैं, व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। तो भाई दोस्तों, जब भी आप वैली ऑफ फ्लावर्स में आओ तो यहाँ पे फ्लावर्स को तोड़ना मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, फ्लावर्स को तोड़ करके अपने बालों में लगा दिया या कुछ। तो ये चीज़ ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये नेचुरल पार्क है, इसको नेचुरल रहने दीजिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्लावर्स को देखने के लिए आते हैं। तो भाई दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जून का एंडिंग चल रहा है, तो अभी यहाँ पे फ्लावर्स उतने नहीं हुए हैं इस पैच में। लेकिन जैसे ही जुलाई लगता है तो ये वाला पूरा पैच, ये वाला पूरी जगह फ्लावर से घिरी हुई होती है। यहाँ पे बाल्सम डॉग फ्लावर और पोटेंटिला, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिलते हैं इस पूरी पैच में।
तो भाई दोस्तों, जैसे ही आप वो रिवर या ग्लेशियर पॉइंट क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वाइट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और उनके बीच में येलो फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स और ये वॉयलेट किस्म के बैंगनी रंग के फूल देखने को मिलते हैं। और ऊपर देखिए दोस्तों, कितने शानदार वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल ये रहा, एक बीच में आ रहा है और एक ये आ रहा है सामने। और सामने स्नो माउंटेन तो पूरा कवर हो चुका है बादलों से और बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। तो भाई दोस्तों, वैली में 2 किलोमीटर आगे आने पे ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा वैली का। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह जाता है रिवर बेड। तो भाई दोस्तों, 2-3 घंटे से चल के हालत ख़राब हो गई है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, बस एक चाय और एक बिस्किट खाया था। तो अब तो लगी है भूख और मैं यहाँ पे ये रिवर हल्का सा छोटा वाटरफॉल है, यहाँ पर बैठ करके आराम से अपना लंच करूँगा। देन हो गया। तो भाई दोस्तों, लंच तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे बैठ करके कुछ देर इन माउंटेन्स का, मीडोज़ का, लैंडस्केप का नज़ारा देखने के लिए बैठ जाओ, मन को बहुत शांति मिलती है। तो भाई दोस्तों, लंच तो हो गया है और मैं बैठा हूँ यहाँ पे नेचर को एंजॉय करने के लिए। यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे ग्रेव के लिए और एक रास्ता जाता है आगे 1.5 किलोमीटर रिवर बेड है, वो लास्ट पॉइंट है। वहीं तक लोग जाते हैं, वापस आते हैं, बस वो एक लास्ट पॉइंट है रिवर बेड। तो भाई दोस्तों, ग्रेव एक मैम आई थी यहाँ पे रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड से, जिन्होंने मतलब यहाँ पे जब फ्रैंक स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी, फ्रैंक स्मिथ वो जिन्होंने ये वैली डिस्कवर करी थी। हालांकि उससे पहले ये वैली फेमस नहीं थी तो वो यहाँ पे सडनली पहुँच गए और उन्होंने ये वैली को डिस्कवर किया। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें द वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से। तो भाई वो बुक से इंस्पायर होकर के मैडम जॉन मार्गरेट लैगी, जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड से आए थे, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, तो वो फ्लावर्स को कलेक्ट करते करते उनका पैर फिसल गया और उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो उनकी याद में यहाँ पे उनकी छोटी बहन ने ग्रेव बनाया और उनका जो भी प्रोजेक्ट था वो उनकी छोटी बहन ने कंप्लीट किया। तो बहुत सारे फॉरेनर्स उस ग्रेव को ही देखने के लिए आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। तो भाई दोस्तों, ये जगह तो पुराने ज़माने में इस जगह को नंदन कानन के नाम से जानते थे। नंदन कानन यानी इंद्रदेव का बगीचा। और सामने रही भाई इप्रा ग्लेशियर, जहाँ से हमारी पुष्पावती नदी बहती है। और वहाँ से आगे जो स्नो वाला माउंटेन्स है उसका नाम है रतावन। और यहाँ लग जाता है सप्तशृंग रेंज श्री हेमकुंड साहिब जी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लव यू ऑल, जय मां नंदा देवी।